हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। 23 जनवरी को होने वाली यूपी टेट परीक्षा के लिए संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की महामैराथन सीरीज में आज आपका ये वीडियो है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, जिसमें हम संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रीरी वर्डस्य कहा प्रभेदा, यानी रीरी वर्ड के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 20। तो यहां आपका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। यानी रीरी वर्ड के कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर आपका अगला है कि लिरी वर्ड के प्रभेदा होते हैं, यानी लिरी वर्ड के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 12 होते हैं, ऑप्शन बी 13 होते हैं, ऑप्शन सी 14 होते हैं या ऑप्शन डी 18 होते हैं। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा, यानी 12 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आपका तीसरा है, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए ने धन अकहा, ऑप्शन बी ना धन अकहा, ऑप्शन सी ने धन अकहा या ऑप्शन डी नो धन अकहा। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है, यानी ने धन अकहा, वो आपका सही हो जाएगा। अगर बात की जाए यहां संधि कौन सी है, तो यहां पे आपकी अयादीश्वर संधि है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका चौथा है, शिवो आचार्य का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए शिव धन आचार्य, ऑप्शन बी शिवस धन आचार्य, ऑप्शन सी शिवोधन आचार्य, ऑप्शन डी शिवाधन आचार्य। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है शिवस धन आचार्य वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 5 है कि इनमें से कौन सा संयुक्त वर्ण है? ऑप्शन ए पा, ऑप्शन बी ज्ञा, ऑप्शन सी जा, ऑप्शन डी ड। तो इनमें से संयुक्त जो वर्ड है वो आपका है ज्ञा। बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। और जो ज्ञा है वो किनके योग से मिलकर बनता है? आधे जा और वहां के योग से मिलकर ज्ञा। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 6 देखेंगे। छठवां प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि है, ऑप्शन बी गुण संधि है, ऑप्शन सी वृद्धि संधि है या ऑप्शन डी अयादि संधि है। तो प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर है वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी गुण संधि है। प्रश्न नंबर 7 है, आगत्य में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए त प्रत्यय है, ऑप्शन बी श्रुत प्रत्यय है, ऑप्शन सी ल्यप प्रत्यय है, ऑप्शन डी यप प्रत्यय है। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है, यानी ल्यप प्रत्यय, वो आपका सही हो जाएगा। ल्यप प्रत्यय की पहचान अगर मैं बात करूं ट्रिक के माध्यम से, तो अंत में आपका या होता है और पहले आपका क्या आता है? उपसर्ग आए। पहले क्या आ जाए? उपसर्ग आए और अंत में क्या बचे? या शेष बचे। तो वहां पे आपकी संधि कौन प्रत्यय कौन सा होता है? आपका लेप प्रत्यय होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका 8 है कि पठन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए श्रुत प्रत्यय है, ऑप्शन बी सृच प्रत्यय तृच प्रत्यय है, ऑप्शन सी त प्रत्यय है या फिर ऑप्शन डी घऊ प्रत्यय है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, नहीं श्रुत प्रत्यय है। श्रुत में क्या होता है? अनशेष बचता है अंत में। पठन। प्रश्न नंबर आपका 9 है, त वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन ए मूर्धा होगा, ऑप्शन बी दंतः होगा, ऑप्शन सी कंठा होगा, ऑप्शन डी नासिका होगा। तो यहां आपका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन आपका दंतः सही हो जाएगा। ता वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि इनमें से कौन सा व्यंजन वर्ड है? उ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी भ, ऑप्शन डी अ। तो यहां आपका जो आंसर है, यानी व्यंजन जो है वो आपका सी जो है ऑप्शन, वो आपका सही हो जाएगा। अगर बात की जाए कि संस्कृत में आपके स्वरों की संख्या कितनी है? संस्कृत में आपसे पूछ रहे हैं स्वर कितने हैं, तो संस्कृत में स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है? 9 है। और कौन कौन से वो स्वर होते हैं आपके संस्कृत में? अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। ये आपके 9 स्वर होते हैं संस्कृत में। ठीक है, लेकिन हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए तो हिंदी में तो आपके 11 स्वर होते हैं। ठीक है,
यहाँ आपके अगर संस्कृत में बात की तो संस्कृत में आपके 9 स्वर होते हैं। प्रश्न नंबर आपका 11 है कि इनमें से कौन सी भवभूत की रचना नहीं है। ऑप्शन ए महावीर चरित, ऑप्शन बी मालती माधव, ऑप्शन सी रघुवंश, ऑप्शन डी उत्तर रामचरितम। तो यहाँ पे भवभूत की जो रचना है वो रघुवंश नहीं है। रघुवंश रचना किसकी है? तो ये है आपकी कालिदास की। इसकी है कालिदास की, ठीक है। बाद बाकी आपकी जितनी भी रचनाएं हैं, महावीर चरित है, मालती माधव है या उत्तर रामचरितम, ये जो आपकी रचनाएं हैं वो हैं भवभूत की। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका 12 है कि किसकी निष्ठा संज्ञा होती है। ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी तबतु, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो निष्ठा संज्ञा होती है वो त और तबतु इन दोनों की ही होती है, यानी ऑप्शन आपका जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है पराशन निकर्षः क्या है। ऑप्शन ए संहिता है, ऑप्शन बी संयोग है, ऑप्शन सी प्रग्रम है या ऑप्शन डी निष्ठा है। तो पराशन निकर्षः संहिता, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 14 है प्रज्ञम कहे जाते हैं। ऑप्शन ए ईकारांत पद, ऑप्शन बी उकारांत पद, ऑप्शन सी ऐकारांत पद या ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो डी है यानी ये सभी वो आपके सही हो जाएंगे। अब आपके ईकारांत, उकारांत, रीकारांत ये होते क्या हैं? तो जैसे बालक आपका शब्द लिखा है, क्या लिखा है? बालक लिखा है, अक्क यानी आ रहा है अंत में, तो यहां पर ये क्या कहलाएगा? आपका अकारांत। क्या कहलाएगा? अकारांत। अगर यहीं पे आ जाता आपका बालकी तो क्या हो जाता? ईकारांत। अब बालकी नहीं होता है, लेकिन अगर मैं कह दूं लड़की आ जाए तो ई आ रहा है अंत में कौन सा स्वर आ रहा है? ई, तो हो जाएगा ईकारांत। उ आता तो क्या हो जाता? उकारांत हो जाता। तो इस तरीके से होते हैं ईकारांत, उकारांत, रीकारांत, ये सभी होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 15 है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो संस्कृत वर्णमाला में आपके माहेश्वर जो सूत्र हैं वो आपके कितने हैं? 14 हैं। ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। यानी पाणिनि जो थे उन्होंने क्या किया था? भगवान शंकर का घोर तप किया था, और भगवान शंकर ने घोर तप करने के बाद भगवान जो शंकर थे वो बहुत ही खुश हुए, और खुशी के साथ उन्होंने क्या किया? डमरू बजाया, और डमरू से ही उन्हें कितने? ये 14 आपको सूत्र सुनाई पड़े थे। किसे सुनाई पड़े थे? पाणिनि को। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 16 है कि पाणिनि की माता का क्या नाम था। ऑप्शन ए दाक्षी था, ऑप्शन बी कात्यायनी था, ऑप्शन सी लोपामुद्रा था, ऑप्शन डी गौतमी था। तो पाणिनि की जो माता का नाम था वो दाक्षी था, यानी ऑप्शन आपका जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है कि इत किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अच को, ऑप्शन बी हल को, ऑप्शन सी विसर्ग को या ऑप्शन डी अड़ को। तो इत कहा जाता है हल को, यानी अंत में जैसे आपका कोई भी प्रत्यय, जैसे कह दिया अड़ प्रत्यय, तो अंत में जो हल लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? इत संज्ञक वर्ण, ठीक है। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 18 है कि इत संज्ञक सूत्र है। ऑप्शन ए हलंत्यम, ऑप्शन बी शुप्तिंगम, ऑप्शन डी अदर्शनम, ऑप्शन डी ऋत्यकः। तो अभी मैंने बताया था इत संज्ञक यानी हलंत, ऑप्शन आपका जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न आपका 19 है कुल प्रत्याहार हैं। ऑप्शन ए 20 हैं, ऑप्शन बी 42 हैं, ऑप्शन सी 45 हैं, ऑप्शन डी 50 हैं। तो कुल प्रत्याहारों की जो संख्या है वो 42 है, यानी ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 20 है कि माहेश्वर सूत्र का प्रयोजन क्या है। ऑप्शन ए संधि करना, ऑप्शन बी समास करना, ऑप्शन सी प्रत्याहार का निर्माण करना या ऑप्शन डी इतसंज्ञा करना। तो माहेश्वर सूत्रों का जो प्रयोजन है वो प्रत्याहार का निर्माण करना है, यानी ऑप्शन आपका जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 21 है उपसर्गों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 20 है, ऑप्शन बी 22 है, ऑप्शन सी 23 है या ऑप्शन डी 24 है। तो संस्कृत की अगर बात करूं, संस्कृत में उपसर्गों की जो संख्या है वो आपकी 22 है, यानी ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 22 है कि पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 18 है, ऑप्शन बी 19 है, ऑप्शन सी 20 है या ऑप्शन डी 21 है। तो जो पुराणों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? 18, यानी ऑप्शन आपका ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है
अस्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या होगा? ऑप्शन ए माम, ऑप्शन बी मह्यम, ऑप्शन सी मम या ऑप्शन डी अहम। तो प्रश्न नंबर 23 का जो आंसर होगा वो बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि तिलक मंजरी किसकी रचना कृति है? ऑप्शन ए धनपाल की है, ऑप्शन बी बाण भट्ट की है, ऑप्शन सी बाशव दत्ता की है, ऑप्शन डी दंडी की है। तो जो तिलक मंजरी है वो धनपाल की, ऑप्शन आपका जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 25 है नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है? नदी, नद्या, ऑप्शन सी नदीम या ऑप्शन डी नद्यो। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन ए है यानी द्वितीय बहुवचन वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है षड्वती को हिंदी में कहा जाता है? ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी 67 या ऑप्शन डी 86। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो बी है यानी 96 षड्वती कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 है कि 10,000 को संस्कृत में कहा जाता है? ऑप्शन ए अयुत, ऑप्शन बी प्रयुत, ऑप्शन सी लक्ष, ऑप्शन डी सहस्त्र। तो 10,000 को अयुत कहते हैं यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 28 है अक्षणहा काणा में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? इत्थम भूत लक्षणे यंग विकारा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अपवर्गे तृतीया, ऑप्शन डी सहयुक्ते प्रधाने। तो यंग विकारा ऑप्शन जो आपका बी है वो सही हो जाए। यानी यंग विकार का मतलब हाथ से लंगड़ा यानी शरीर में कोई उसके क्या हो दोष हो, हाथ से लंगड़ा हो, सर से गंजा हो, सॉरी हाथ से लूला हो, पैर से लंगड़ा हो, सर से गंजा हो, इस तरीके से आ जाते हैं। प्रश्न नंबर आपका 23 है 29 राजा पर्याय अस्ति, राजा का इनमें से पर्यायवाची कौन है? ऑप्शन ए नृपति, ऑप्शन बी सहाया, ऑप्शन सी कृति, ऑप्शन डी विप्रह। तो राजा का होता है नृप यानी ऑप्शन आपका जो ए है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है हेतु किस विभक्ति का सूत्र है? ऑप्शन ए द्वितीया का है, ऑप्शन बी तृतीया का है, ऑप्शन सी चतुर्थी का है, ऑप्शन डी पंचमी का है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो बी है वो यानी तृतीया वो आपका सही हो जाएगा। तो ये थे संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 23 तारीख को होने वाली परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आगे मिलते हैं आपको अगले वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।